नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 13 करेंगे, जो कि एक कविता है बांसुरी वाला, जिसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए कविता करते हैं। अम्मा मुझे बांसुरी दे दो, मैं भी उसे बजाऊंगा। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊंगा। बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊंगा। जो लड़ने आएंगे कुश्ती मैं तो उन्हें हरा दूंगा। मार कंस मामा को असुरों को भी खूब डरा दूंगा। मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और जरूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊंगा। चीर द्रौपदी का खींचा था, दुशासन था अभिमानी। इस पर कौरव पांडव ने की जब लड़ने की तैयारी। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धनधारी। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए। बोले मैं न इन्हें मारूंगा, राज्य मिले या मिट जाए। काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। तो बच्चों, यह थी आपकी कविता, जिसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसे इस कविता के नाम से ही पता चल रहा है, यह कविता है बांसुरी वाला के बारे में। बांसुरी वाला अर्थात हमारे कृष्ण जी। इस कविता में कृष्ण जी कहते हैं, अम्मा मुझे बांसुरी ले दो, मैं भी उसे बजाऊंगा। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, मुझे बांसुरी लेकर दो, मैं भी उस बांसुरी को बजाऊंगा। और ग्वाले का तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही गाय चराऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते जो ही कुछ बढ़ पाऊंगा। बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊंगा। यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ, यूं ही कुछ दिन गाय चराते चराते मैं बड़ा हो जाऊंगा और एक दिन किसी रथ पर बैठकर गोकुल से मथुरा भी चला जाऊंगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कृष्ण जी अपनी माँ से बातें कर रहे हैं। उनके हाथ में एक बांसुरी भी है। फिर वो कहते हैं, जो लड़ने आएंगे कुश्ती मैं तो उन्हें हरा दूंगा। मार कंस मामा को असुरों को भी खूब डरा दूंगा। यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ, मथुरा में जो मुझसे कुश्ती में लड़ने के लिए आगे आएंगे मैं उन्हें हरा दूंगा। और मैं कंस मामा को मारकर सारे असुरों यानी कि राक्षसों को भी पूरी तरह से डरा दूंगा। असुर का अर्थ होता है राक्षस। फिर कृष्ण जी कहते हैं, मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और जरूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊंगा। बच्चों, गीता हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ, यदि मेरे मामा कंस बुरे नहीं होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और यदि जरूरत हुई तो कुछ गीता भी उनको पढ़ाऊंगा। फिर कृष्ण जी कहते हैं, चीर द्रौपदी का खींचा था, दुशासन था अभिमानी। इस पर कौरव पांडव ने की जब लड़ने की तैयारी। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धनधारी। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ बात आती है कि दुशासन बहुत अभिमानी था। उसने द्रौपदी का वस्त्र खींचा था। इसके कारण ही कौरवों और पांडवों ने युद्ध लड़ने की तैयारी की। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बने थे। अब वो कहते हैं कि
देख सामने रिश्तेदारों को। जब अर्जुन घबराए, बोले मैं न इन्हें मारूंगा, राज्य मिले या मिट जाए। काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब युद्ध क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर अर्जुन घबरा गए थे, तो वह बोले कि वह इन्हें नहीं मारेंगे, चाहे उन्हें राज्य मिले या ना मिले। कृष्ण ने काम को बिगड़ता हुआ देखकर अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो बच्चों, यह थी आपकी कविता बांसुरी वाला, जिसमें श्री कृष्ण की अजब गजब लीला की बात की गई है। तो आइए जानते हैं शब्दों के अर्थ। हमारा पहला शब्द है गोवर्धनधारी, जिसका अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। अगला शब्द है ग्वाला, जिसका अर्थ होता है गाय चराने वाला। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण खुद एक ग्वाले थे, जो कि गाय चराने का कार्य करते थे। अगला शब्द है चीर, जिसका अर्थ होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा। अगला कठिन शब्द है अभिमानी। अभिमानी का अर्थ होता है घमंडी या अहंकारी। हमारा अगला कठिन शब्द है सारथी। सारथी होता है रथ हाँकने वाला। और हमारा आखिरी कठिन शब्द है हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है बाधा या हानि। तो बच्चों, यह थी आपकी कविता बांसुरी वाला और उसके कठिन शब्द। आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।